नूरपुर नाम के एक गांव में मोहन अपनी पत्नी सोनम और दो बेटियों ला और मीना के साथ रहता था। मोहन की दूसरी पत्नी सोनम एक करुण औरत थी। वो अपनी बेटियों पर बहुत जुल्म करती थी। वो इन्हें बहुत मारती थी, कभी कभी इन्हें भूखा भी रखती थी और कभी कभी इन्हें कमरे में बंद भी कर दिया करती थी। वो दोनों अपनी सौतेली माँ के इस सलूक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और एक दिन जब वो दोनों इसके जुल्म और सितम से बहुत तंग आ गई तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ को कहा, माँ आपका हमारे साथ यही विवाह रहा तो हम आपके बारे में पिताजी को बता देंगे। अरे पिताजी को बता दोगे? तुम्हारा पिताजी तो वैसे भी चूहा है, वो क्या मेरा बिगाड़ लेगा। दोनों बहनें रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। वो जानती हैं कि उनका पिता भी तो उनकी माँ की ही सुनता है और वो उनकी कभी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगले ही दिन इनकी सौतेली माँ की एक बहन का नाम गंगा है, वो इस घर में रहने के लिए आती है तो सोनम उसे सारी बात बताती है। गंगा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। गंगा उसे कहती है कि मैं बेला को सबक जरूर सिखाऊंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की। अगले ही दिन योजना के अनुसार गंगा बेला को उठाकर बाहर ले जाती है। पहले उसे मारती है और फिर उसे कुएं में लटका देती है। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं आगे से तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, आइंदा जो कहोगी जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। मगर उन दोनों को उस पे वहम नहीं आता कि हाथ छूट जाते हैं और वो कुएं में गिर जाती है। होने पर मीना अपनी बहन को ढूंढती है तो उसे अपनी बहन नहीं मिलती। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और फिर अपने पिताजी के पास चली जाती है। पिताजी मीना न जाने कहाँ चली गई है, वो मिल नहीं रही। इसी दौरान वहाँ पे सोनम और गंगा भी आ जाती हैं। तो देखो इन दोनों बहनों के फिर से ड्रामे शुरू हो गए। यही नहीं गई तुम्हारी बहन, यहीं पे है, आ जाएगी, तुम घर के काम खत्म करो पहले। रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। सारा दिन अपनी बहन को रोते हुए याद करती रहती है और रात को जब वो सो रही होती है तब उसके पास बेला की आत्मा आती है। पानी में डूबकर मरने के कारण उसकी आत्मा बहुत खौफनाक लगने लगती है। बेला चुड़ैल मीना को सारी बात बताती है कि कल रात क्या हुआ था। उसे उसकी सौतेली माँ ने अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। ये सुनकर मीना बहुत रोती है। वो कहती है कि पहले हमें माँ छोड़कर चली गई, जी तो पहले ही सौतेली माँ के गुलाम है, अब तुम भी यहाँ से चली गई हो, अब तो मेरा जीना ही बेकार है, अब मैं अकेले रह के क्या करूँगी। मीना उसे सारी बात समझाती है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे यकीन दिलाती है कि वो मरने के बाद भी उसके साथ रहेगी और हमेशा उसकी मदद करेगी और उसका ख्याल रखेगी। एक दिन जब मीना अपने कमरे से बाहर जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसे करने को कहती है। उसे कहती है कि मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं, जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती। इसी दौरान गंगा भी वहाँ पे आ जाती है। उसको मीना की बात पर वो बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो तू भी अपनी बहन की तरह जुबान चलाने लगी है, तो मैं भी मजा सिखाती हूँ। ऐसे ही वो मीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। बेला उसके कदमों में अटक्की डाल देती है, यूं वो कमर के बल गिर जाती है। अरे मर गई मैं, मेरी हड्डी टूट गई, ये अटक्की यहाँ पर किसने डाल दी। सोनम उठाकर उसे अपने कमरे में ले जाती है और वो सोचना भी शुरू हो जाती है कि हमारे घर में अब क्या हो रहा है। जब रात का वक्त होता है, जब गंगा अकेली होती है तो वहाँ पर जाकर उसका टूटा हुआ पाँव पकड़ लेती है और उसे घसीटकर कुएं के पास ले जाती है और उसे कुएं में फेंक देती है। यूं भी उसी तरह से कुएं में गिरकर अपनी जान दे देती है। वो मीना के पास आ जाती है और मीना उसके साथ लिपटकर सो जाती है। अगले दिन बेला चुड़ैल अपनी सौतेली माँ को पकड़कर ले जाती है और उसे कुएं में लटका देती है। मगर जब वो शोर मचाती है तो मीना को उस पर तरस आ जाता है। बहन इसको मत मारो, ये जैसी भी है हमारी माँ है, इसे मत मारो। मगर बेला चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और अपनी सौतेली माँ को मार देती है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे वादा करता हूँ अब से मीना का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो दोनों उसे खुशी रहने लेते हैं और इसके पिताजी मीना का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। ये मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।